आप श्रवण कर रहे थे, भगवान अक्रूर के रथ में बैठे हैं। स्त्री नाम रुदंती नाम उदते सवतर यथा अक्रूशोदयामास कृतमेत्रादिको रथम। गोपियां इस प्रकार से रो रही थी। रोते रोते आंख के आंसू जमीन पर गिरे हैं। बहुत रुदन किया। गोपियां रथ के आगे लेटी हैं। भगवान श्याम सुंदर ने उन्हें खड़ा किया। तब गोपियों ने एक बात कही, सुनिए। गोपियां कहते हैं कि सब जगत में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो मिलने पर दुख देते हैं, और एक वह लोग होते हैं जो बिछुड़ने पर दुख देके जाते हैं। आप उनमें से हैं जो बिछुड़ने पर बहुत दुख देके जा रहे हैं। आप जा रहे हैं तो हमारी अर्थी में अग्नि संस्कार करके भी तो जाइए। आपके अलावा हमारा कोई नहीं। तब भगवान ने राधे को समझाया, कहा, हे देवी, हम तुमसे कभी दूर नहीं हैं। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण है राधा। जो इनमें अंतर समझे तो भव में पड़ जाए बाधा। प्रभु ने कहा, जो तुम्हारा नाम लेगा उसके लिए मैं दौड़ता हुआ चल के आ जाऊंगा। इसलिए तो कहते हैं राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। प्रभु कहने लगे कि आज मेरा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। गोपियां रोती रहीं। भगवान का रथ आगे के लिए बढ़ गया। मैया यशोदा रोती हुई आई। कहने लगी, कन्हैया बेटा, एक बार तो ये बता दो कि अब मैं काजल कौन की आंख में लगाऊंगी। कृष्ण ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, इसलिए क्योंकि जो घर की तरफ मुड़ करके देखेगा वो राष्ट्र का कोई काम कर नहीं पाएगा। जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए बहुत कुछ काम किए हैं, उन्होंने माँ को छोड़ा, उन्होंने पिता को छोड़ा, उन्होंने खानदान छोड़ा, उन्होंने परिवार छोड़ा। बहुत कठिन काम। परमार्थ का काम, परहित का काम बहुत कठिन है। रिश्तेदार किसी को बुरे नहीं लगते। माँ का ममत्व, पिता का दुलार, भाइयों का स्नेह, परिवार की प्रेमता, इसके लिए सब भूखे होते हैं। लेकिन धन्यवाद के प्रतीक वो महापुरुष हैं, महात्मा लोग हैं। एक क्षण में सबको छोड़ छाड़ करके चले आते हैं। उनका जीवन एक कसौटी से भरा हुआ जीवन। भगवान श्री कृष्ण का जीवन बड़ा तपाया हुआ जीवन, इसलिए वह परम योगी है। पीछे मुड़कर उन्होंने देखा नहीं, आगे बढ़ते गए। अक्रूर जी को लगा कि यह गोपियों के लिए इतना रोया, ये कैसा भगवान है। मन में ये बात आई। तो जैसे अक्रूर जी ने यमुना में स्नान किया तो सहस्राशिरसम देवम सहस्रा फणमौलिनम, हजारों फण धारण करते हुए यमुना के जल के अंदर बलराम दिखे। अकेले नहीं, तस्यो संगे घनश्यामम पीत कौशे वाससम, पीला पीतांबर पहने हुए भगवान श्री कृष्ण को भी यमुना के जल के अंदर देखा। अक्रूर को भूल समझ में आ गई। बाहर निकल करके आए और भगवान के चरणों में गिर पड़े। कहने लगे, न तोस्मि हम त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणम पूर्व समादमव्ययम। आप नारायण हैं, मैंने समझ लिया। भगवान मैं आपको समझ नहीं पाया। भूस्तो अग्नि पवन खमादि, धरती जल अग्नि आकाश वायु सब कुछ आपसे बना हुआ है। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। भगवान ने मन में सोचा, ब्रह्मा मुझे नहीं पहचान पाया, काका तुम मुझे कैसे पहचानते। भगवान ने अपना दिव्य प्रभाव दिखाया, क्योंकि लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। कृष्ण को मनुष्य मत समझिए। कृष्ण संपूर्ण रूप से ईश्वर है। भागवत में वर्णन किया है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान स्तुता। भागवत में लिखा है। वेदांती लोग उसे ब्रह्म कहते हैं, योगी लोग उसे परमात्मा कहते हैं, और हम और आप लोग उसे भगवान कहते हैं। तो वेदांतियों के लिए ब्रह्म है कृष्ण, योगियों के लिए परमात्मा है, और हम भक्तों के लिए वो भगवान है। ईश्वर के अंदर जो भी गुणवत्ता है वो सब भगवान श्री कृष्ण के अंदर मिलती है। कृष्ण का भक्त बन जाना यह भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा है। कंस का एक बगीचा था, यमुना बाग जिसका नाम था। ब्रजवासी रात में वहां पहुंचे, रात को वहां रुके। नंद बाबा भी आ गए थे पीछे से। सुबह हुआ, ब्रजवासियों ने कहा, बाबा हम मथुरा देखना चाहते हैं। कोई बात नहीं है। कहा, बेटा किसी से लड़ना मत, झगड़ना मत,
अनुमति आज्ञा दे दी गई और तत्पश्चात यह ब्रजवासी मथुरा में प्रवेश करने लगे। मथुरा की माताओं ने खूब ब्रजवासियों का आदर किया। कृष्ण तुम्हारी जय होवे, नंदलाल तुम्हारी जय होवे। एक ब्रजवासी ने कहा, कन्हैया मथुरा में घुसते हुए प्रवेश करते समय हमारा इतनो सम्मान मान है, तो पतो ना है मामा के तो आंगन में कितनो सम्मान होगा। ब्रजवासी बड़े भोले हैं, इनको ये नहीं पता कि तुम्हारी गर्दन दबोचने के लिए कंस ने तुम्हें बुलाया। बातें प्रसन्न हो रहे थे, वो निर्भय थे, निडर थे। क्यों निडर थे? क्योंकि वो भगवान के संग चल रहे थे, और जो परमात्मा के संग चलता है वो निर्भय ही हो जाता है, उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। क्योंकि ईश्वर के संग चलने वाले लोग पापहीन होते हैं, उनके पास अपराध नहीं होता, और संसार से भय उनको ही है जिन्होंने कोई अपराध किया है। पुलिस थाने से भय किसको लगेगा? जिसने कोई गलती की है। जिसने गलती की ही नहीं है उसके लिए पुलिस थाने का कोई भी भय नहीं है। तो ब्रजवासी भयहीन थे, क्योंकि वो कृष्ण के संग जा रहे हैं, भगवान के साथ जा रहे हैं। जैसे ही और आगे प्रवेश किया तो नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च। जितने भी लोग वहाँ दुकानदार लोग थे, सबने अपनी अपनी दुकानों पर शटर डाला और भगवान का दर्शन करने के लिए वहाँ आ गए। सबने प्रभु को दर्शन किया, भगवान ने सबको दर्शन दिया। तत्पश्चात और आगे के लिए बढ़े तो क्या हुआ, कंस के वस्त्र धोने वाला वो रंगकार दिखाई दिया। हुआ रजकम कंच दया यांतम रंगकारम गदाग्रज। भगवान ने उसे कहा, मामा राम राम। संस्कृति पुरानी थी, पहले मामा के गांव के जितने लोग थे वो सब मामा ही होते थे, सगरे नाना होते, सगरी नानियां होती। आज तो सगे मामा से भी मामा कहने में लाज आती है, लज जाती है। पढ़े लिखे लोग तो मामा ही नहीं बोलते हैं, वो क्या कहते हैं, अंकल। इस अंकल ने सब चौपट कर दिया। अंग्रेजों के पास बहुत गरीबी रही है शब्दों की। फूफा को अंकल, चाचा को अंकल, ताऊ को अंकल, मौसा जी को अंकल, मामा जी को अंकल। उनके हमारे यहाँ देखो, हमारे हिंदी में कितने एक से एक शब्द हैं। चाचा जी, मामा जी, ताऊ जी, बुआ जी, फूफा जी, एक से एक शब्द बढ़ के। हिंदी भाषा तो अमीर भाषा में से एक भाषा है। इसके पास गरीबी नहीं है, इसके पास बड़ी अमीरता है। चाचा को अंकल कहो और चाची को आंटी कहो तो ऐसा लगता है कि सात कोई की लठिया सिर के ऊपर प्रहार कर दिया है। सगे चाचा को अंकल कहें, चाची को आंटी कहें तो ऐसा लगता है कि सिर में खोपड़ी पर लाठी का प्रहार कर दिया। इन रिश्तों को जिंदा बना रहने दो। बच्चों को बताओ इन रिश्तों के बारे में। बच्चों को बताओ कि मम्मी की नानी है वो तुम्हारी कौन लगेगी, उसको उन्हें पता ही नहीं होता है। इनको बस 2-3 रिश्ते पता है बच्चों को। एक मौसी का रिश्ता पता है और एक मामी का रिश्ता पता है। जो बढ़िया से ठीक से खानदानी होंगे तो उनको थोड़ा बुआ और फूफा का रिश्ता पता है। इसके अलावा तो उन्हें और कुछ पता ही नहीं है। उन्हें नहीं पता, उन्हें नहीं पता कि चाची का भाई आता है कि वो भी हमारा मामा ही लगता है। बड़ी मम्मी का भाई आता है वो भी हमारा मामा ही लगता है। अब उन्हें तब पता लगे जब आप बताएंगे तब। आप तो इतने बड़े कंजूस हो गए, नंबरी कंजूस, कि आप बच्चों को कुछ देना ही नहीं चाहते हैं। सब थैला में भर के रख लिया। इन बच्चों को दो, इन्हें बताओ। आप न बताएंगे तो उन्हें पता कैसे लगेगा। सब पुस्तकी ज्ञान में बेचारे सुबह से लेके बस्ता ढो रहे हैं। हाँ, आता है बच्चा 4 बजे पढ़कर, इस मम्मी को तो टाइम ही नहीं है ना। बच्चा थैला पटकता है बेचारा अपने हाथ से ही, हाथ पाँव मुंह धो करके, फिर छवरिया में देखता है रोटी वोटी है कि नहीं। वो कहता है मम्मी भूख लगी है। अरे 4 पराठे बांध के ले गया, इतनी जल्दी भूख, चल शाम को इकट्ठा ही खा लेना। क्योंकि उसको व्हाट्सएप से ही फुर्सत नहीं है। अभी तो सहेली से बात हो रही है, भाभी से बात हो रही है। वो बेचारा आया है भूखा, सुबह का गया है, कोई मतलब नहीं। खैर आप ऐसी नहीं है, अपने ऊपर मत लेना। आप तो मेरी बढ़िया वाली जीजी हैं। जीजी, जीजू का भी ध्यान रखिए, बच्चों का भी ध्यान रखिए, इनका ध्यान रखो, ध्यान रखो इनको। मेरी जीजी, ध्यान रखो इनको। ये घर, ये परिवार, ये तुम्हारे ही द्वारा चलेगा, बहुत ध्यान रखना है। उनके बच्चे बड़े डेवलपमेंट करते हैं। पेड़ बहुत बढ़ता है जब उसकी जड़ों में माली पानी देता है, और वो बच्चे भी बहुत तरक्की को प्राप्त हो जाते हैं जब आप बहनों का ध्यान उनके ऊपर होता है।
तालियां कुछ ज्यादा तो नहीं बजा दी हैं आपने?